हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने हिंदी शिक्षण में गृह कार्य, स्वरूप, महत्व एवं संशोधन टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक हिंदी सुलेख शिक्षण, अर्थ, उद्देश्य एवं विद्या टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी सुलेख शिक्षण, अर्थ, उद्देश्य एवं विधियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सुलेख शिक्षण का अर्थ क्या होता है। विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व बालक सुनना और बोलना सीख चुका होता है, परंतु पढ़ने और लिखने की कला का विकास विद्यालय में होता है। लिखावट को सुंदर, स्पष्ट, शुद्ध और व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया को सुलेख शिक्षण कहा जाता है, अर्थात अपने भावों और विचारों को स्पष्ट, सुंदर और शुद्ध रूप में लिखने की कला ही सुलेख है। सुलेख केवल सुंदर लिखावट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सही अक्षर विन्यास, उचित शब्द रचना, स्पष्टता, गति और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म के बाद में उसमें सुनने का विकास हो जाता है, अर्थात उसमें सुनने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह अपने आसपास की चीज़ों को सुन सकता है, अपने आसपास की आवाज़ों को सुन सकता है एवं कुछ समय पश्चात उसमें बोलने का विकास भी हो जाता है। इस प्रकार विद्यालय में जाने से पूर्व उसमें सुनने एवं बोलने का विकास हो जाता है, लेकिन पढ़ने और लिखने का विकास उसका विद्यालय में जाने के बाद ही होता है। जब एक बालक विद्यालय में जाता है और जाने के बाद में वह लिखने का कार्य शुरू करता है तो उसकी लिखावट को सुंदर, स्पष्ट, शुद्ध एवं व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया को ही सुलेख शिक्षण कहा जाता है, अर्थात विद्यार्थी के अंदर छिपे हुए भावों और विचारों को स्पष्ट, शुद्ध एवं व्यवस्थित रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही सुलेख शिक्षण कहा जाता है। जो सुलेख होता है वह केवल सुंदर लिखावट तक ही सीमित नहीं होता। इसके अंदर अक्षर विन्यास, उचित शब्द रचना, स्पष्टता, शुद्धता एवं स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। जो सुलेख होता है वह केवल सुंदर लिखावट तक ही सीमित नहीं होता। इसके अंदर शुद्ध अक्षर विन्यास, उचित गति, स्वच्छता, स्पष्टता आदि का ध्यान भी रखा जाता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि सुलेख शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सुलेख शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है सुंदर लिखावट का विकास। सुलेख के दौरान विद्यार्थियों के वर्णों, शब्दों, वाक्यों, अंकों आदि को साफ एवं सुंदर लिखने योग्य बनाया जाता है। सुलेख शिक्षण के अंदर विद्यार्थियों को वर्ण, अंकों तथा उनके वाक्यों को साफ एवं सुंदर लिखने योग्य बनाया जाता है। दूसरा है शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान। इसके अंदर विद्यार्थियों को शुद्ध शब्द रचना करना सिखाया जाता है, जिससे वे लिखने में शुद्ध एवं सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता। विद्यालय में विद्यार्थियों को व्याकरण सम्मत एवं शुद्ध वाक्यों को लिखने के योग्य बनाया जाता है, जिससे वे वाक्यों की शुद्ध रचना कर सकें एवं शुद्ध लेखन कार्य कर सकें। चौथा है विराम चिन्हों का सही प्रयोग। विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को विराम चिन्हों तथा व्याकरणिक नियमों का शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। पांचवा है भाषा शुद्धता का विकास। विद्यालय में जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करवाता है तो वह विद्यार्थियों को सुलेख कार्य करवाने के लिए उनको अनेक मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करना सिखाता है। इससे उनमें भाषा की शुद्धता का विकास होता है। छठा है लेखन में गति और स्पष्टता। एक शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों को स्पष्ट शब्द लिखने के लिए प्रेरित करता है, उनको स्पष्ट शब्दों को लिखना सिखाता है एवं उसके बाद में वह विद्यार्थियों की लेखन गति को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे विद्यार्थियों की लेखन गति का विकास होता है। सातवां है अभिव्यक्ति कौशल का विकास। लेखन के माध्यम से बालक अपने विचारों को उचित ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार उनमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति विकसित होती है। आठवां है स्वच्छता एवं अनुशासन। एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों में साफ सुथरा एवं व्यवस्थित लेखन का विकास किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि सुलेख शिक्षण की विधियां कौन सी हैं। सुलेख शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है।
फर्स्ट है अनुकरण विधि। इस विधि में विद्यार्थी शिक्षक की लिखावट का अनुकरण करते हैं। शिक्षक श्यामपट्ट पर अक्षर लिखता है और विद्यार्थी उसे देखकर वैसा ही लिखने का प्रयास करते हैं। विशेषताएं हैं प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों में सही अक्षर रचना का विकास, सुंदर लिखावट की आदत विकसित करना। जो अनुकरण विधि है, इसके अंदर एक शिक्षक के द्वारा श्यामपट्ट पर जो भी लिखा जाता है, विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हुए सेम वैसा ही लिखते हैं। इस प्रकार इससे विद्यार्थियों की लेखन शक्ति मजबूत होती है। यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में सुंदर लिखावट की आदत विकसित होती है एवं विद्यार्थी सही अक्षर रचना का विकास कर पाते हैं। दूसरी विधि है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। इस विधि में वर्णों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सिखाया जाता है। पहले सीधी, तिरछी और गोल रेखाएं सिखाई जाती हैं, फिर उनसे अक्षरों का निर्माण कराया जाता है। विशेषताएं हैं सरल से कठिन की ओर शिक्षण, वर्णों की बनावट स्पष्ट होती है, विद्यार्थियों में रचनात्मकता विकसित होती है। इस विधि में विद्यार्थियों को वर्णों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सिखाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को सबसे पहले आड़ी, तिरछी, गोल आदि लाइनों के माध्यम से उनको बताया जाता है एवं फिर उनके ऊपर विद्यार्थियों को शब्दों का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह रचनात्मक विधि कहलाती है। सबसे पहले विद्यार्थियों को कुछ संकेतों का प्रयोग करते हुए कुछ आड़ी, गोल, लंबी आदि रेखाएं जैसे अक्षर बना दिए जाते हैं और फिर विद्यार्थियों को उन रेखाओं के ऊपर अक्षर बनाने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार वे विद्यार्थी उन लाइनों के ऊपर अक्षर बनाते हैं और अक्षर लेखन सीखते हैं। ठीक है। तीसरा है मॉन्टेसरी विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बालकों को लकड़ी या प्लास्टिक के अक्षरों को छूकर, उंगली फेरकर तथा उनके आकार पहचान कर लिखना सिखाया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं हाथ, आँख और मस्तिष्क में समन्वय। बालकों की रुचि बनी रहती है। छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी। जो मॉन्टेसरी विधि है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त विधि होती है। इस मॉन्टेसरी विधि में किसी भी लकड़ी के ऊपर या फिर प्लास्टिक की किसी भी चीज़ के ऊपर जो भी उभरे हुए अक्षर होते हैं, उन उभरे हुए अक्षरों के ऊपर विद्यार्थियों को उंगली फेरकर, छूकर या फिर उनके आकार को पहचान करके लिखना सिखाया जाता है। इसमें किसी भी लकड़ी या फिर प्लास्टिक की चीज़ पर अक्षर उभरे हुए होते हैं एवं विद्यार्थी उनके ऊपर उंगली फेरकर या फिर उनको छू करके और फिर उनके आकार को पहचानते हैं एवं अपना लेखन कार्य करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के जो हाथ, आँख और जो मस्तिष्क है उसमें समन्वय बना रहता है और विद्यार्थी रुचि के साथ लेखन कार्य करना सीखते हैं। चौथी विधि है जैकेटोट विधि। इस विधि में पहले विद्यार्थियों को शब्द या वाक्य पढ़ाया जाता है, फिर उसे लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को स्वयं सुधारने का प्रयास करते हैं। इस विधि में एक शिक्षक के द्वारा पहले विद्यार्थियों को शब्द एवं वाक्यों को पढ़ाया जाता है एवं उसके बाद में उनको लिखने का बार बार अभ्यास करवाया जाता है, जिससे उनके लेखन का अभ्यास हो जाता है एवं इससे विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को पहचानते हैं एवं उनमें संशोधन कर पाते हैं। इसकी विशेषताएं हैं आत्म संशोधन की आदत विकसित होती है, स्मरण शक्ति का विकास, लेखन में शुद्धता आती है। जैकेटोट विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को पढ़ना सिखा दिया जाता है और उसके बाद विद्यार्थी पढ़ी हुई सामग्री का बार बार लिखने का अभ्यास करते हैं एवं जहाँ पर त्रुटियाँ होती है विद्यार्थी स्वयं ही उसमें संशोधन करते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है एवं उनमें स्वयं त्रुटियों को संशोधित करने की क्षमता विकसित होती है एवं इसके साथ ही विद्यार्थियों की लेखन शक्ति में शुद्धता भी आती है। पांचवी विधि है विश्लेषण विधि। इस विधि में पहले शब्द और वाक्य सिखाए जाते हैं, फिर उन्हें अक्षरों में विभाजित करके समझाया जाता है। इस विश्लेषण विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को अक्षरों और वाक्यों को लिखना सिखाया जाता है और फिर उसके बाद उन अक्षरों के छोटे छोटे भाग करके उनको विभाजित करके समझाया जाता है। ठीक है। इसकी विशेषताएं हैं मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उपयोगी, शब्दों की संरचना स्पष्ट होती है, समझ पर आधारित शिक्षण। विश्लेषण विधि में शब्दों को विभाजित करके सिखाया जाता है, इससे विद्यार्थियों में शब्दों की संरचना स्पष्ट होती है।
छठी विधि है संश्लेषण विधि। इस विधि में पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, फिर उनसे शब्द और अंत में वाक्य बनवाए जाते हैं। जो संश्लेषण विधि है, इसमें सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, उसके बाद में शब्द सिखाए जाते हैं और उसके बाद में वाक्य रचना करनी सिखाई जाती है। जो संश्लेषण विधि है वो विश्लेषण विधि से विपरीत विधि होती है। संश्लेषण विधि में सबसे पहले वर्ण, उसके बाद में शब्द, उसके बाद में वाक्य रचना करनी सिखाई जाती है, एवं विश्लेषण विधि में सबसे पहले शब्द और वाक्य सिखाए जाते हैं और उसके बाद में उन अक्षरों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और फिर विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं क्रमबद्ध शिक्षण, भाषा ज्ञान का व्यवस्थित विकास, अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। संश्लेषण विधि की विशेषता है कि इसमें विद्यार्थियों को क्रमबद्ध शिक्षण करवाया जाता है। इस प्रकार जो संश्लेषण विधि है और जो विश्लेषण विधि है वे ठीक एक दूसरे से विपरीत मानी जाती है, क्योंकि संश्लेषण विधि में सबसे पहले वर्ण, उसके बाद में शब्द एवं उसके बाद में वाक्य रचना सिखाई जाती है, एवं जो विश्लेषण विधि है उसके अंदर पहले शब्द और वाक्यों की रचना सिखाई जाती है और उसके बाद में उन अक्षरों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और फिर विद्यार्थियों को समझाया जाता है। ठीक है। अब हम यह जानेंगे कि सुलेख शिक्षण का महत्व क्या है। पहला महत्व है विद्यार्थियों की लिखावट सुंदर और स्पष्ट बनती है। विद्यार्थियों के द्वारा जब सुलेख कार्य किया जाता है तो उनकी जो लिखावट है वो सुंदर एवं स्पष्ट बनती है एवं विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास भी होता है। दूसरा है भाषा शुद्धता का विकास। सुलेख के माध्यम से विद्यार्थियों की भाषा शुद्धता का विकास भी होता है। तीसरा है लेखन कौशल में सुधार आता है। सुलेख शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के लेखन कौशल में भी सुधार आता है। चौथा है विद्यार्थियों में स्वच्छता और अनुशासन की भावना विकसित होती है। जब विद्यार्थी लेखन कार्य को स्वच्छ एवं सुंदर रूप से करेंगे तो विद्यार्थियों में स्वच्छता एवं अनुशासन की भावना भी विकसित होगी। पांचवा है विचारों को प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता बढ़ती है। सुलेख कार्य करने के दौरान जब विद्यार्थी अपने छिपे हुए भावों को, अपने छिपे हुए विचारों को अभिव्यक्त करेंगे तो उनमें विचारों को प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता भी विकसित होती है। छठा है परीक्षा में उत्तर पुस्तिका आकर्षक बनती है। अगर विद्यार्थियों की लेखन शक्ति मजबूत होगी एवं उनका लेखन कार्य अच्छा होगा, स्पष्ट होगा एवं आकर्षक होगा तो वे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में जो भी लेखन कार्य करेंगे वह भी आकर्षक बनेगा। इस प्रकार हिंदी सुलेख शिक्षण, अर्थ विधियाँ एवं उद्देश्य टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि सुलेख शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की लिखावट ही सुंदर नहीं बनती, बल्कि उनमें शुद्ध भाषा, स्पष्ट अभिव्यक्ति और व्यवस्थित लेखन कौशल का विकास भी होता है। अगर उचित विधियों का प्रयोग करके सुलेख शिक्षण किया जाए तो वह अत्यंत आकर्षक एवं प्रभावशाली बन सकता है। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।